बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम बनेंगे क्योंकि एनडीए विधायक दल के नेता भी नीतीश कुमार चुने गए हैं। तो इससे पहले जेडीयू के विधायक दल के नेता के तौर पर चुना गया। एनडीए की विधायक दल की बैठक हुई। इस विधायक दल की बैठक में औपचारिक ऐलान कर दिया गया नीतीश कुमार के नाम को लेकर के। एक दफा फिर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार होगी, ये साफ तय हो चुका है। अब नीतीश तैयार है। इंतजार सिर्फ शपथ ग्रहण की तारीख का है। इंतजार सिर्फ ये कि आखिरकार पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे कैसे किया जाता है, क्योंकि अब जो निगाह 2024 के ऊपर सीधा सीधा लगी हुई है। अब जो एक पेंच है, जो सवाल लगातार उठ रहा है, वो यही है कि जो एनडीए विधायक दल की बैठक हो रही है, उस विधायक दल की बैठक में उप मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसका चेहरा चुना जाता है, कौन सा नाम फाइनल किया जाता है, क्योंकि वो सवाल है जो अभी तक इस गठबंधन धर्म के तहत जिसका जवाब सामने आ जाना चाहिए था। अब अगला उप मुख्यमंत्री कौन है, सवाल लगातार बना हुआ है। जो राजनीतिक जानकार हैं बिहार की राजनीति के, उनका साफ कहना यही है कि उप मुख्यमंत्री पद की दौड़ में अभी तक सुशील कुमार मोदी से बड़ा चेहरा कोई नहीं है। बाकी जितने भी चेहरों पर विचार किए जाना की संभावना है, वो कद उतना बड़ा अभी तक नहीं है। और केशव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। केशव, जिस तरीके से हम देख रहे हैं डिप्टी सीएम के पद पर जो संशय है वो बरकरार है, लेकिन बीजेपी के नेता चाहते हैं और ये जनता भी चाहती है कि जो बेदाग छवि है वो सामने आए और नीतीश और सुशील की जोड़ी शायद जनता एक बार फिर से देखना चाहती है। आप वहां लगातार मौजूद हैं, जनता से बात भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर देखा जाए तो सुशील कुमार मोदी का चेहरा बिल्कुल बेदाग है और एक तरीके से यह देखा जाए तो पिछले 15 सालों तक बीजेपी को सत्ता में काबिज कराने में सुशील कुमार मोदी का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो स्कैम को उजागर किया, 108 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए और एक मजबूत चेहरा जो है वो सुशील कुमार मोदी हैं। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, लेकिन एक बात तो ये है ही कि अब जो है वो बीजेपी में नीतीश कुमार के, सुशील कुमार मोदी के जो चेहरे पर है वो सवाल उठता नजर आ रहा है, लेकिन उनसे बढ़िया और बेहतरीन चेहरा इस वक्त कोई मौजूद नहीं है। पार्टी में कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कई चेहरों के नामों को उछाला गया और इस नाम को दिखाने की कोशिश की गई। कुछ खबर है कि केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के कहीं अगर देखा जाए वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम सुशील मोदी को दिल्ली बुलाया है, क्या कुछ ऐसी खबर है? जी बिल्कुल बिल्कुल। कल जेपी नड्डा से सुशील कुमार मोदी की मुलाकात हुई थी और उनके साथ काफ़ी देर मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात में क्या निकल कर आया ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद ही सुबह सुबह सुशील कुमार मोदी दोबारा पटना पहुंचे और इस वक्त जो मीटिंग चल रही है एनडीए की, उस मीटिंग में वो भाग ले रहे हैं, वो बैठे हुए हैं अंदर। और लेकिन जेपी नड्डा ने क्या कहा इस पर कोई बात अभी निकल कर बाहर नहीं आई है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व भाजपा का जो है वो अंदर खाने में क्या तय करता है वो बहुत ही अब छन कर ही निकल के आने लगा है। हालांकि अगर पहले की बात करें तो ये चीज़ें पहले निकल कर आ जाया करती थी, लेकिन अब जिस तरीके से भाजपा का जो एक चीज़ों को एक गुप्त तरीके से रखने का है वो अभी तक फिलहाल नहीं निकल कर आया और कोई भी नेता इस बात पर भी क्लियर करने को तैयार नहीं है कि आखिर सुशील कुमार मोदी का चेहरा नहीं डिप्टी सीएम का तो कोई और कौन। ये भी अपने आप में एक सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि कामेश्वर चौपाल के नाम की चर्चा हुई, उनके लिए नारे लगाए गए, उनसे हमने बात भी की, जानने की कोशिश की कि आखिर कहां से उन्हें क्या मैसेज आया है। हालांकि उन्होंने इस बात पर का कोई भी कहीं से कोई खुलासा नहीं किया कि डिप्टी सीएम का वो चेहरा हो सकते हैं, इसे किसी वरिष्ठ नेता ने या कहीं से उन्हें आदेश दिया गया है। हालांकि उन्होंने ये बात जरूर कही कि डिप्टी सीएम के लिए जब उनके नाम की बात आई तो कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि वो क्यों नहीं हो सकते हैं। ये अपने आप में एक बीच की एक हल्की सी स्लाइट लाइन है जिसे समझना काफी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जिसके बाद से बिहार की राजनीति में एक अलग सा एक कहा जाए तो एक सस्पेंस बरकरार हो गया है कि आखिर सवाल बिल्कुल देखिए केशव यही है कि जब गठबंधन का धर्म निभाते हुए इससे पहले ही 7वीं बार के लिए नीतीश कुमार का चेहरा साफ कर दिया गया था मुख्यमंत्री के तौर पर, तो फिर उप मुख्यमंत्री के चेहरे पर संशय क्यों है? क्या सुशील कुमार मोदी के चेहरे को लेकर कोई नाराजगी है, कोई ऐतराज है, या फिर गठबंधन धर्म में कोई चीज आड़े आ रही है? लेकिन साथ ही साथ केशव मैं जानना यह भी चाहूंगा आपसे कि इस वक्त बीजेपी बिग ब्रदर की भूमिका में है, वहां पर सीटें ज्यादा है, तो क्या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इस बात का फर्क पड़ेगा? जी देखिए,
अगर देखा जाए तो बिग ब्रदर की भूमिका में बेशक बीजेपी है और उसने ज़्यादा सीटें हासिल की हैं, तो लिहाजा वो कहीं ना कहीं चाहेगी कि बीजेपी अपने एजेंडों को अब अगले जो 5 साल के टर्म है उसमें अपने एजेंडों को लागू कराने की उसकी कोशिश होगी। और लगातार बीजेपी इस एजेंडे को अपने एजेंडे को लागू करना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, जैसा कि भीतर के नेता, अंदर के नेता इस बात को कह रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी जो हैं बीजेपी के अपने एजेंडों को जो है वो लागू कराने में कहीं ना कहीं उनकी जो है वो लचरता रही है, वो कहीं ना कहीं ढीले पड़े हैं। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीच की अगर बात कही जाए तो वो वहां पर उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं एक संशय बनता नजर आया है कि किस तरीके से उन्होंने बीजेपी के अपने एजेंडों को कहीं ना कहीं छोड़ा है, जिसकी वजह से भी एक बात ये कही जा सकती है कि हो सकता है आला कमान जो है, ये एक अंदाजे की बात मैं बता रहा हूं कि अंदाजे की बात है कि आला कमान हो सकता है जिसकी वजह से नाराज हो। बिल्कुल केशव, और अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये बैठक चल रही है, ये अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे रिपोर्टर जो हैं केशव सुमन जो है वो लगातार कह रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से कश्मकश वहां पर चल रही है। डिप्टी सीएम के पद पर संशय लगातार बरकरार है, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग चुकी है और एक तरीके से कह सकते हैं कि औपचारिक ऐलान हो गया है। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी देखिए लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां जेडीयू विधायक दल की जो बैठक हुई है उस बैठक की अंदर की ये तस्वीरें हैं, जिन जेडीयू विधायक दल की बैठक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जेडीयू के तमाम विधायक बैठे हुए। इसी बैठक में नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना गया। जेडीयू विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया, मुख्यमंत्री के तौर पर उनको स्वीकार कर लिया गया। जिस वक्त उनको जेडीयू विधायक दल का नेता चुना गया नीतीश कुमार को, उस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ रिपब्लिक